So today we are going to study Carnot engine. यहाँ से आपके पास 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल और वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये कार्नोट इंजन क्या है। तो कार्नोट इंजन ये एक हीट इंजन होता है। ये बहुत अच्छा हीट इंजन होता है। क्यों? क्योंकि ये 100% एफिशिएंसी आपको देता है, ठीक है। अब हीट इंजन क्या होता है? ये इट इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जान लेते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए आपको एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर चाहिए और एक सिलेंडर जिसके अंदर आपका वर्किंग सब्सटेंस आएगा। वर्किंग सब्सटेंस गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। इसमें एक मूवेबल पिस्टन भी लगी होती है। इस सिलेंडर के जो बाहर की जो ये वाली वॉल्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल एंड दे आर नॉन कंडक्टिंग। और जो इसका जो बेस होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटीरियल एंड इट इज़ कंडक्टिंग। ओके, अब स्टेप 1, सबसे पहले आप अपने सिलेंडर को लोगे और अपने सिलेंडर को आप रख दोगे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे। जब आप इसे अपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखोगे तो जो हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट है वो जाके आपके सिलेंडर के अंदर चली जाएगी, क्योंकि बेस तो कंडक्टिंग है ना, तो वो चली जाएगी आपके सिलेंडर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड करने लग जाएगी। अब गैस आपकी एक्सपैंड कर रही है ना, टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। और आपने ये बात तो सीखी ही होगी कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आप उसको बोलते हो आइसोथर्मल। अब गैस एक्सपैंड करिए तो वो गया एक्सपेंशन, तो आप इसको कहते हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिससे आप आगे की डेरिवेशंस कर सकते हो। तो ये पीवी ग्राफ बनता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो उसकी वजह से प्रेशर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा और वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, आप उस सिलेंडर को लोगे और आप इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दोगे। जब आपने इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा तो आपकी जो गैस है वो एक्सपैंड तो होगी लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती है। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि हीट तो है ही नहीं, है ना। तो क्योंकि जो गैस जो एक्सपैंड होगी और वो कन्फाइंड रहेगी आपकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के अंदर, है ना। अब देखो, जब आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो आप उसे कहते हो एडियाबैटिक, और यहाँ पे गैस एक्सपैंड करिए तो आप उसको कहोगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, उसका ग्राफ बनता है इस कि आपकी वॉल्यूम बढ़ती है और प्रेशर घटता ही है। तो उसका ग्राफ क्या हो गया, कुछ ऐसा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उसको सिलेंडर को यहाँ से उठा के रख दोगे लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे। अब ये लोड, अब क्या करोगे, जब आप इसको यहाँ पर रखोगे आप पिस्टन को ना कंप्रेस कर दोगे, जिसकी वजह से आपकी गैस भी कंप्रेस हो जाएगी। अब गैस कंप्रेस हो रही है तो वो हो गया कंप्रेशन। अब यहाँ पर जो सारी हीट जो होगी ना आपकी इस सिलेंडर के अंदर, वो सारी हीट जो है आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपकी हीट, आपकी जो गैस है वो कंप्रेस करी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम इस पर भी लिख लेते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखने के बाद जो आपका फाइनल स्टेप है इस कि आप उस सिलेंडर को उठा के वापस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दो। आपने रख दिया, अब आप उसको उस हद तक उसको कंप्रेस करोगे कि उसका टेम्परेचर लो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब आपने कंप्रेशन कर दिया तो कंप्रेशन, अब इंसुलेटिंग स्टैंड है, टेम्परेचर इधर उधर नहीं हो रहा है, हीट इधर उधर नहीं हो पा रही है, तो वो गया एडियाबैटिक। तो यहाँ पे आपका बन गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर जो आपकी वॉल्यूम है वो घटेगी और प्रेशर जो है वो आपका बढ़ेगा। तो ये बन जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अभी इसको हम नेमिंग कर लेते हैं इसकी A, B, C and D। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ डेरिवेशन। जो आप अपने क्वेश्चन आपके पास जो आएगा वो ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन कैन नॉट, और आ सकता है व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन कार्नोट इंजन। ठीक है, ये आपका आ सकता है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था, ए से बी जाना। ए से बी जा रहे हो आप, ए से बी आप गए, तो सिलेंडर क्या हुआ, सिलेंडर इज एट टेम्परेचर T, है ना। हीट Q आपने एब्जॉर्ब कर ली, T1 ले लेते हैं कि हम इसका टेम्परेचर T1 ले लेते हैं और इसका T2 ले लेते हैं। ठीक है, इससे हमारे को थोड़ा इजी हो जाएगा। हीट आपने क्या किया, अब्जॉर्ब किया था, आपने यहाँ रखा था ना अपने सिलेंडर को, हीट आपने अब्जॉर्ब कर ली थी। तो गैस क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली फ्रॉम A to B, राइट। अब इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में हो रहा है ये सब काम, सब इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में हो रहा है काम। तो क्या होगा, आपको पता है कि Q इज़ इक्वल टू U प्लस W, ये चला गया इंटरनल एनर्जी, तो Q किसके इक्वल हो गया, W के इक्वल हो गया, विच इज़ इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। कर्व देखते हैं, ABEG, ABEG। ठीक है, ओके। अब ये रहा आपका ABEG। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज़ वर्क डन निकालना। तो W1 इज़ इक्वल टू, आपको पता है वर्क डन PdV होता है। आपको इसमें कहाँ से कहाँ लेके जाना पड़ेगा, A से B तक। ठीक है, तो आपको पता है PV इज़ इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nRT1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन VA से VB तक, विच विल बी इक्वल टू nRT1 ln ऑफ VB बाय VA इज इक्वल टू W1। आपने पहला वर्क डन निकाल लिया। नेक्स्ट आएगा B से C तक। ठीक है, B से C तक का नेक्स्ट वर्क डन। जब आपने कहाँ रखा, सिलेंडर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी हीट इधर उधर नहीं जा रही थी, तो आपका Q इज़ इक्वल टू 0 हो गया। जो गैस है आपको पता है कि वो एक्सपैंड जो करी है एडियाबैटिकली is in the expense of internal energy, ये आपको पता है ना। तो टेम्परेचर जो हुआ था वो रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस। तो हम दूसरा वर्क डन निकाल लेते हैं, विच इज़ W2, विच आपको पता है कि जैसे कि PdV होता है वर्क डन। तो आप कहाँ से कहाँ गए, आप VB से VC तक गए हो, है ना। तो दैट वुड बी इक्वल टू, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू PV गामा इज इक्वल टू K। तो वहीं से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू K बाई V गामा dV, कहाँ से, VB से VC तक, ये दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। जो हमने कर्व बनाया था उसके अंदर जो एरिया आ जाएगा आपके पास, दैट वुड बी इक्वल टू CFEB। आप अपना कर्व कंसिडर कर सकते हो जो आपने लिखा है। W2 कितना हो गया, यहाँ से आपने जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, और दैट विल बी इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। दिस इज़ द सेकेंड वर्क डन। फिर तीसरा स्टेप क्या था, जब आपने उसको उठा के लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर पे रख दिया था, तो C से D गया था, सिलेंडर
placed on low temperature reservoir। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ था, जब आपने रख लिया था तो सेम कर लिया था, सारी हीट एब्जॉर्ब हो गई थी। एब्जॉर्ब होने के बाद जो है टेम्परेचर सेम हो गया था, जिससे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया था। तो इसमें W3 निकाल लेते हैं, PdV यहाँ पे लिख लेते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब PdV हो गया। अब Vc से आप गए हो Vd तक। अब आप जैसे पीछे जाते हो तो आप नेगेटिव लेते हो साइन, तो यहाँ आपने एक नेगेटिव साइन ले लेना है, ले लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। कंसिडर योर कर्व, तो कर्व में कहाँ आ रहा है आपके पास, CFMD। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। तो W3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ nRT2 ln ऑफ Vc से Vd से Vc। ठीक है, तो अब जब इसका आप नेगेटिव साइन हटाओगे तो वो हो जाएगा nRT2 ln ऑफ Vc से Vd तक। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू W3। आप ना भी हटाना चाहो तो कोई बात नहीं, मत हटाओ, ऐसे भी सही है। ओके, नेक्स्ट इज W3 आपने निकाल लिया। नाउ द फोर्थ स्टेप क्या आएगा यहाँ पर आपके पास, आप कहाँ से कहाँ जाओगे, आप जाओगे फ्रॉम D टू A। कहाँ रखा आपने, सिलेंडर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड रख दिया, तो क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। लिख लेते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये हो रहा है। अब क्या करने वाले हो आप, W4 निकालने वाले हो। दैट इज इक्वल, आप इसमें भी आप पीछे जा रहे हो तो माइनस आ जाएगा, PdV आ जाएगा, Vd से Va तक जाएगा। दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। क्या है कर्व, कर्व हो गया आपके पास AGMD। ठीक है, अब क्या करोगे, W4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R गामा -1 T2 माइनस में T1 हो गया। ठीक है, अब माइनस का साइन हटाना है तो क्या करने वाले हो, W4 इक्वल्स टू R बाय गामा -1 T1 माइनस में T2। ठीक है, अब ये आपके पास ये आ गया। आपको अब टोटल 4 वर्क डन मिल गया। अब टोटल क्या होगा, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। यहाँ पे आप माइनस करने वाले हो, यहाँ पर y माइनस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे माइनस, हम माइनस वाला कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस में W3 आ रहा है क्योंकि देखो ना ये माइनस में आया था, हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। और W4 है, ये माइनस का है तो माइनस का W4। वर्क डन कितना हो गया, पहले कैंसिल भी होने वाले हैं इसके अंदर। तो पहला आपके पास क्या आया था, nRT1 ln ऑफ Vb बाई Va। दूसरा क्या आया है, R गामा -1 T1 माइनस T2। तीसरा क्या आया है, nRT2 ln ऑफ Vd से Vc ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, और लास्ट आपका ये है। तो ये वाला जो है आपका वर्क डन, दैट विल बी कैंसल्ड बाय दिस नेक्स्ट वन, है ना, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है ना, हमने माइनस कंसिडर, हमने माइनस लिया है तो ये कैंसिल हो गया। तो जब सब काटने वाटने के बाद आपको मिलेगा nRT1 ln ऑफ Vb बाई Va माइनस में W3 बच जाएगा nRT2 ln ऑफ Vc बाय Vd। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, अब ये आपने निकाल लिया। जैसे कि आपको पता है, सिंस इन कंप्लीट साइकिल, एक पूरी जब कंप्लीट साइकिल हो जाती है आपके पास, डेल्टा U जो होता है डैट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम निकालने वाले हैं इसका एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि Q इज़ इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, तो आपका ये डेल्टा U तो होता है, दिस विल बी 0। जैसे भी हमने आपको बताया कि कंप्लीट साइकिल है तो कंप्लीट साइकिल में डेल्टा U इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब क्या करने वाले हो कि W इज़ इक्वल टू डेल्टा Q के इक्वल। अब एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल देते हैं
तो आपको अच्छे से देख लेना ये। तो एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, अभी आपने वर्क डन निकाला था, क्या निकाला था, NR। अभी आपने डेल्टा क्यू निकाला था ना, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू है क्योंकि, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा तो LN VB बाई VA माइनस में nRT2 LN ऑफ VC बाई VD अपॉन में nRT1 LN ऑफ VB बाई VA हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो क्या है, आप इक्वल कर दोगे। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जब आप A से B जा रहे हो तो PA VA गामा इज इक्वल टू PB VB गामा। जब आप B से E जा रहे हो तो एडियाबैटिक हो रहा है, PB VB गामा इज इक्वल टू PC VC गामा हो रहा है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गामा नहीं आएगा क्योंकि ये एडियाबैटिक नहीं है। C से D जब आप जाओगे तो PC VC इज इक्वल टू PD VD होगा। जब आप D से A जाओगे, एडियाबैटिक है, तो PD VD गामा इज इक्वल टू PA VA गामा। जब आपने ये लिख लिया, अब आप इसमें इन सबको इक्वल वालों को एक साइड ले लोगे, तो क्या हो गया, PA VA PB VB गामा PC VC गामा PC VC PD VD गामा इज इक्वल टू PB VB PC VC गामा PD VD PA VA गामा। अब PA से PA कैंसिल, PB से PB कैंसिल, VA से नहीं हो रहा है कैंसिल, PC से ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचे ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अब क्या करने वाले हो,